everyone, I am Anjali. Welcome back to my channel Study Buddies with Angel. People who are new in my channel, please like and subscribe my channel for my updates. आज मैं आप लोग को कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाऊंगी. आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट बुक का अ लेटर टू गॉड बाय J.L. फ्लुएंट्स. अगर हम J.L. फ्लुएंट्स की बात करें तो वो एक मैक्सिकन नॉवेलिस्ट, पोएट हैं और जर्नलिस्ट भी हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. घर है जो कि छोटी सी हील पे है. वो एक ही घर है पूरे हील में और वहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है. ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे लेंचो के बारे में, जो कि एक फार्मर है. उसका भगवान के प्रति कितना फेथ था, वो किस तरह भगवान को मानता था, इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ना है. हील पे जो घर है वो लेंचो का है. उस साल बारिश नहीं हो रही थी, जिससे कॉर्नफील्ड्स मुरझा रही थी. कॉर्नफील्ड्स कौन उपजाया हुआ था? लेंचो. वो चाहता था कि अच्छी बारिश हो, जिससे कॉर्नफील्ड्स मरे नहीं. और वो बाहर जाके देखता है कि आसमान में बादल घिर रहे हैं. वो सोचता है कि मौसम को देखने से लग रहा है कि अच्छी बारिश होगी. उसकी वाइफ अंदर खाना बना रही होती है और वो बोलती है कि भगवान चाहेंगे तो अच्छी बारिश होगी. उसके बड़े बेटे भी हैं और छोटे बेटे भी हैं. उसके बड़े बेटे फील्ड में काम कर रहे हैं और उसके छोटे बेटे खेल रहे हैं. लेंचो बोलता है कि ये बारिश हमारे लिए बहुत एसेंशियल है. ऐसा लगेगा कि सिल्वर पैसोस की ही बारिश हो रही है. यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई डिड लेंचो से द रेन फॉल वेयर लाइक न्यू कॉइन्स. कि लेंचो ऐसा क्यों कहा कि ये बारिश हम लोग के लिए पैसोस की ही बारिश है. एक्चुअली में ऐसा इसलिए कहा लेंचो ने क्योंकि अगर अच्छी बारिश होगी तो कॉर्नफ्लेक्स अच्छे तरह से ग्रो होंगे, फिर उसे हार्वेस्ट करा जाएगा और उससे जो पैसे आएंगे उससे लेंचो अपना घर चलाएगा. इसलिए उसने ऐसा कहा कि ये बारिश हम लोग के लिए सिल्वर पैसोस की ही बारिश जैसी लगेगी. जैसे ही लेंचो अंदर खाना खाने जाता है वैसे ही बहुत हवा चलने लगती है, जिससे सारे कॉर्नफ्लेक्स फील्ड्स हवा की वजह से बहुत हिल रहे होते हैं. वो बाहर गया और उसने सोचा कि बारिश तो हो लेकिन उसके साथ और कुछ ना हो. यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स. लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि हम लोग के लिए रेन ड्रॉप न्यू कॉइन्स के ही बराबर है. क्योंकि अगर रेन ड्रॉप्स अच्छी होगी तो कॉर्नफील्ड्स अच्छे से ग्रो होंगे, फिर उसे हार्वेस्ट किया जाएगा और उससे उसका पैसा आएगा और लेंचो उससे अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएगा. इसलिए उसने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स से कंपेयर किया था. जैसे ही लेंचो अंदर जाता है खाना खाने के लिए, वैसे ही बहुत हवा चलने लगती है, जिससे उसके सारे कॉर्नफील्ड्स हवा की वजह से बहुत हिल रहे होते हैं. फिर वो अंदर चला जाता है. वो बस इतना सोचता है कि बारिश हो लेकिन वो मेरे क्रॉप को बस ख़राब ना करे. जैसे ही वो अंदर जाता है वैसे ही हेलस्टोन की बारिश होने लगती है, मीन्स ओले गिरने लगते हैं. वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है. वो भगवान से बोलता है कि बस ये हेलस्टोन यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए ना रुके. अगर ये यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए रुकी तो ये मेरी फसल के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होगा. लेकिन उसके बच्चे हेलस्टोन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे लोग बर्फ़ को देख के उससे खेलने के लिए बाहर भी निकल जाते हैं. और यहाँ पे हेलस्टोन को फ्रोज़न पर्ल्स भी बोला गया है. लेकिन ओले रुकने का नाम नहीं ले रही थी और जिससे लेंचो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था. लगभग 1 घंटे तक ओले गिरते रहे, जिससे उसकी फसल पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी. उसमें एक भी पत्ते नहीं बचे हुए थे. उसके ऊपर जो भी और कॉर्नफील्ड्स के ऊपर जो भी फ्लावर लगे हुए थे वो सब भी सारे झड़ गए थे. और ऐसा लग रहा था जैसे पूरे फील्ड में सॉल्ट बिछा दी गई है, जो कि पूरा वाइट वाइट दिख रहा था. लेंचो पूरा उदास हो गया कि अब वो अपने घर को कैसे चलाएगा, क्योंकि कॉर्नफील्ड से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला था, जो कि अब एकदम लॉस में बदल चुका है. फिर लेंचो अपने बच्चों को बोलता है कि इतना हार्म तो लोकस भी नहीं करते. लोकस मीन्स जो कीड़े जो पत्ते खाते हैं. इतना हार्म्स तो वो कीड़े भी नहीं करते हैं जितना हार्म्स ये बारिश ने किया है. लेंचो इस बारिश के बाद बहुत ज़्यादा उदास हो चुका था, लेकिन उसके मन में अभी भी होप था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे. लेंचो हैव इमेंस फेथ इन गॉड. लेंचो ने डिसाइड किया कि वो एक लेटर लिखेगा गॉड को. लेंचो भले ही एक फार्मर था, वो एक फील्ड में काम करता था, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा था कि वो एक लेटर लिख ही सकता था.
लेंचो ने लिखा टू द गॉड, और उसने भगवान को बोला कि उसे 100 पैसों की ज़रूरत है, जिससे वो जब तक न्यू क्रॉप्स फिर से ना लगाए तब तक वो अपने फैमिली का अच्छे से ध्यान रख सके। और इतना लिख के उसने इस लेटर को पोस्ट कर दिया। जब पोस्टमैन ने इस लेटर को खोल के पढ़ा तो उसे बहुत हंसी आने लगी। एक्चुअली में पोस्टमैन बहुत ही गुड नेचर का था, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, लेकिन उस लेटर को देख के उसे बहुत हंसी आने लगी। कुछ देर हंसने के बाद वो बहुत सीरियस हो गया कि हमें इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसने कितनी सीरियस बात लिखी है कि उसके पास मनी नहीं है, वो प्रॉब्लम में है, इसलिए उसने ये गॉड को लेटर लिखा है। वो जानता है कि उसके भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे, इसलिए हमें किसी का भी फेथ ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए। वो सोचता है कि मुझे इसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। फिर उसने डिसाइड किया, पोस्टमैन ने डिसाइड किया कि वो अपने एम्प्लॉय को बोलेगा कुछ पैसे मदद करने के लिए, और वो अपने सैलरी से कुछ पैसों का इंतज़ाम करेगा। फिर वो 100 पैसों तो नहीं, लेकिन 70 पैसों उसके लिए जमा कर पाया। फिर 70 पैसों को पोस्टमैन ने इन्वेलप के अंदर डाला और रख दिया। फिर संडे को लेंचो बहुत जल्दी आ चुका था। मतलब उसको इतना विश्वास था कि अगर मैंने लेटर लिखा है तो उसका रिप्लाई भी मुझे ज़रूर आएगा। वो कितना इनोसेंट था और उसका कितना फेथ था गॉड के प्रति, ये हम लोग को इसी बात से पता चलता है। लेंचो ने जब उस इन्वेलप को खोला तो उसे बहुत गुस्सा आने लगा कि मैंने तो 100 पैसों की डिमांड की थी, मुझे तो बस 70 पैसों मिले हैं। तो उसने फिर से डिसाइड किया कि वो एक और लेटर लिखेगा गॉड को। तो उसने एक और लेटर लिखा गॉड को। वहाँ पे तुरंत वो काउंटर पे गया, एक पेन और पेपर लिया और उसने लिखना शुरू किया टू द गॉड कि मैंने आपसे 100 पैसों की डिमांड की थी, मुझे तो सब बस 70 पैसों मिले हैं, जिससे मैं अपने फैमिली का गुजारा नहीं कर पाऊँगा। और अगर आप इस बार अगर पैसे भेजोगे तो मुझे प्लीज़ मेल में मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो बहुत कनिंग हैं, ये मेरा पैसा चुरा लेते हैं। कनिंग मीन्स धूर्त। ये बहुत कनिंग है जिससे वो मेरा पैसा चुरा लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपने 100 पैसों ही भेजे होंगे। ये बहुत अजीब है ना, क्योंकि वहाँ के एम्प्लॉय बहुत ही अच्छे हैं और वो नहीं चाहते थे कि लेंचो का फेथ भगवान से टूटे, इसलिए वो लोग अपना सैलरी से जोड़ के उसे 70 पैसों दिए। और उसे लगा कि लेंचो को लगा कि भगवान ने उसे 100 पैसों पूरे दिए होंगे और 30 पैसों ये लोग बांट लिए। यहीं पे ये चैप्टर का एंडिंग होता है। अगर आप लोग को कहीं नहीं समझ आया होगा तो यू विल फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।